Now we discuss a problem which is based on superposition principle of electric force. हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर जो है डिपेंड करती है, उस पर बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC विद ईच साइड 2 सेंटीमीटर, सारी साइडें इसमें 2 सेंटीमीटर है। ABC तीनों पर चार्जेस रखा हुआ है। A पर चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, B पर चार्ज है +20 माइक्रोकूलम एंड C पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। वी हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स A। हमें A पर जो चार्ज रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलम, इस पर नेट फोर्स निकालना है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स A। इसी तरीके से B पर भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, C पर भी पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पर A पर निकालना है कि A पर चार्ज, तो 3 पार्टिकल सिस्टम है, 3 चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्जेस के नाम कर लेते हैं। यहाँ पर A पर जो चार्ज रखा है इट इज़ कॉल्ड Q, इसे हमने QA कह दिया। जो B पर चार्ज रखा हुआ है इट इज़ QB एंड C पर जो चार्ज रखा हुआ है इट इज़ QC। डिस्टेंस देख रहे हैं तीनों सेम है, 2 सेंटीमीटर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सबसे पहले हमें A पर फोर्स निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि A पर फोर्स इस B से भी लगेगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और C वाला भी फोर्स लगाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स लगता है वो ऑल अदर चार्जेस मिल करके जितना फोर्स लगाते हैं उन सबका वेक्टर सम होता है। तो B का भी फोर्स इस पर लगेगा और C से भी फोर्स लगेगा और हमें फिर नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। पहले B से फोर्स लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड करने का आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन QA ड्यू टू QB। QB से QA पर फोर्स क्या लगता है? इट इज F1। इसे हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। F1 क्या होगा? फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R स्क्वायर। सिंपल वेक्टर फॉर्म पढ़ाया जरूर जाता है लेकिन यूज नहीं होता है। यूज क्वेश्चन अपने आप लग जाता है, केवल आप डायरेक्शन को देखते हैं बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस हमने अलग अलग इसलिए नहीं ली है क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो सेम डिस्टेंस है, R स्क्वायर। डायरेक्शन समझनी है, दोनों पॉजिटिव हैं तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी ये ध्यान रखनी है। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग BA। अलोंग BA का मतलब B से A की तरफ। डायरेक्शन निकालने का हमने आपको सिंपल मैथड एक समझाया है, फिर से बता रहे हैं। आपको फोर्स किस पर निकालना है? 10 माइक्रोकूलम पे निकालना है, तो 10 माइक्रोकूलम पे अपना पेन रखेंगे, पेन की टिप रखेंगे। जिस पर फोर्स निकालना है वहाँ पर पेन की टिप। किससे निकालना है? तो +20 माइक्रोकूलम निकालना है, यहाँ पर अपना ऐसे हाथ रखेंगे। और अगर दिख रहा है दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों मतलब सेम साइन के, तो रिपल करेगा, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर भागता है, पॉजिटिव से दूर भागेगा। रिपल्सन का मतलब दूर भगाना। देन इट इज डायरेक्शन ऑफ FA। ये FA की डायरेक्शन या सॉरी F1 की डायरेक्शन, ये F1 की डायरेक्शन है। पॉजिटिव जिस पर डायरेक्शन निकालनी है उस पर पेन रखा, जिससे निकालनी है उस पर ऐसे हाथ रखा। पॉजिटिव है तो क्या कर दिया? दूर भगा दिया। F1 रिपल्सन है तो दूर भगाएंगे, अट्रैक्शन होगा तो पास हो जाएगा। तो अलोंग B से A। इसके बाद तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल करने में होता ही है, आप लोग स्टार्ट से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन QA ड्यू टू QC से निकालते हैं, F2 कह देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QC एंड अपॉन R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AC। क्यों होगी अलोंग AC? देख लीजिए। किससे निकालनी है? किस पर निकालना है? 10 माइक्रोकूलम पर। किससे निकालना है? माइनस से निकालना है, 10 पर निकालना माइनस से। तो पॉजिटिव और निगेटिव तो ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब एरो इसकी तरफ जाएगा, खींचेगा अपने ऊपर। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो रिपल कर रहा था, दूर भगा रहा था, यहाँ पे माइनस है तो पास बुलाएगा। F2 अट्रैक्ट करेगा, तो F2 की डायरेक्शन उसी लाइन में C की तरफ अलोंग AC, ये डायरेक्शन होगी। कूलम्स लॉ में स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, प्लस माइनस ये डिसाइड करेगा। बाकी फार्मूले में QA और QB या QA और QC की वैल्यू रखते समय साइन हम लोग नहीं रखते।
केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, बिकॉज कूलम्स लॉ में आपने डिस्कस किया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, यहाँ पे साइन नहीं रखा। तो दोनों फोर्सेज आ गए हैं, आप देख रहे हैं दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में ही QA है, दोनों में r² है, चेंज केवल QB और QC, QB और QC का चेंज है यहाँ पर, QB और QC का चेंज है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि QB और QC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ये भी 20 है, ये भी 20, माइनस जरूर है, लेकिन प्लस और माइनस से अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग जाएगी, प्लस है तो रिपल करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड देखना, दोनों ही 20 है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि QA और QC, QB और QC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब F1 और F2 दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम होंगे, F1 F2 दोनों सेम होंगे। चलिए नेट फोर्स निकालते हैं, यहाँ से दो मेथड होंगे सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड पहले बताते हैं, जो आपको नोट्स दिया है उसमें भी आपको दो मेथड बताए गए हैं, तो पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। यूज़ हम मोस्टली सेकेंड मेथड करेंगे, क्योंकि सेकेंड मेथड इजी पड़ता है। नेट फोर्स ऑन QA पर नेट फोर्स F अंडर रूट इस वेक्टर क्वांटिटीज है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 60 एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 और ये भी 60, ये पूरा सीधी लाइन है तो ये पूरा 180 होगा, 60 माइनस कर देंगे तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल आ गया वो आया 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला अंडर रूट F1² प्लस F2², ये आपने वेक्टर में पढ़ा था, 2F1 F2 cos और बीच का एंगल है 120 डिग्री। ये फर्स्ट मेथड है। रिजल्टेंट निकालने का आपने फार्मूला 11 में पढ़ा है, R = अंडर रूट T² प्लस Q² प्लस 2T2 cos थीटा, सेम F अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120। यहाँ पे सॉल्व करना बता दे रहा है। F √F1², आपने देखा F2 और F1 दोनों सेम हैं, F1² प्लस 2F1 F1 cos 120 माइनस 120, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली अंडर रूट F1² या F1 आएगा। F1 की वैल्यू लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन r², सबकी वैल्यूज लगाते हैं, 9 × 10 पावर 9, 10 × 10 पावर -6, 20 × 10 पावर -6, और अपॉन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को हम लोग 0.02 मीटर लिखते हैं, तो 0.02। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स आया। अब इसकी डायरेक्शन देखनी होती है, तो दोनों फोर्सेस सेम है, F1 और F2। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, F1 F2 दोनों सेम क्यों है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, QA सेम, r² सेम, QB और QC जरूर अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 20 और 20। साइन अलग है तो साइन से अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स हो गया, दोनों 20, इसलिए दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो रिजल्टेंट फोर्स F इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे आप लिखोगे अलॉन्ग BC, ये BC के डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम B to C। ये नेट फोर्स होगा 45 न्यूटन। इट इज़ फर्स्ट मेथड, इसे हम लोग फर्स्ट मेथड इसका कहते हैं सॉल्व करने का, इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड, एक सेकंड मेथड और है इसी को करने का, जिससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन, और हम चाहेंगे कि एग्जाम में उसी से किया जाए तो बेटर रहता है। एक सेकंड मेथड इसी को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड इसी का, सेकंड मेथड आंसर यही आता है, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है सेकंड मेथड के लिए। इस वाले पॉइंट को हम लोग, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग हाईलाइट करते हैं, इसे हाईलाइट करते हैं। आपने देखा कि ये पॉइंट A था, और ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, और अगर एक सीधी लाइन ऐसे हम खींच दें तो ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री, ये देख रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल होने से ये भी 60 होगा, तो F1 और F2 इस तरह से। ऑन रिजॉल्विंग F1 एंड F2 इन कंपोनेंट्स, F1 और F2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। F1 11th का पूरा मेथड है, F1 इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हुआ F1 cos 60, ये सेकंड मेथड है, आंसर वहाँ आ चुका, F1 cos 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin 60। F1 खत्म हो गया, F1
का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos 60 और F1 sin 60, F1 ब्रेक हो गया। सिमिलरली F2 का कंपोनेंट F2 यहाँ 60 बना रहा है, तो ये हुआ F2 cos 60 और इस तरफ आएगा F2 sin 60। ये वेक्टर फॉर्म है F2 sin 60। तो F2 को रिजॉल्व कर दिया। हम रिजॉल्विंग F1 एंड F2 इन कंपोनेंट्स, the horizontal components F1 cos 60 और F2 cos 60 are aligned in the same direction। जब F1 और F2 को रिजॉल्व कर रहे हैं तो F1 cos 60 और F2 cos 60 दोनों एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट F1 sin 60 एंड F2 sin 60 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, sin 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी सेम आ जाएगा, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और सेम पॉइंट पर है, हेंस दे आर कैंसिल्ड ईच। दोनों F1 sin 60 और F2 sin 60 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन होने से। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स इसी मेथड की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। F1 cos 60 और प्लस F2 cos 60, आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में। F1 1/2, F2 1/2, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1/2 प्लस F1/2 और F इज इक्वल टू। इसके बाद जैसे पीछे सॉल्व किया था उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 1/4π/ε0 QA QB अपॉन r², वैल्यूज पुट करेंगे। 9 × 10⁻⁹, 10 × 10⁻⁻6। यहाँ ये देखना है कि चार्ज का साइन कभी नहीं लिया जाता कूलम्ब लॉ में, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, साइन लेने की जरूरत है। स्क्वायर और सॉल्व करने पर 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन। डायरेक्शन दिख रहा है कि ये दोनों रिजॉल्व हो गए, तो मेन दोनों इसी डायरेक्शन में बने, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है, हेंस रिजल्टेंट इज अलोंग वेक्टर। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने बताया आपको जो बेस था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स।